बड़ी खबर आ रही है हनुमानगढ़ से। टिब्बी के राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण के मामले से जुड़ी बड़ी खबर। जिला कलेक्ट्रेट में किसान नेताओं के साथ वार्ता शुरू हो गई है। संभागीय आयुक्त बीकानेर आईजी हेमंत शर्मा, जिला कलेक्टर खुशहाल यादव वार्ता में मौजूद हैं। एडीजीपी बीजू जॉर्ज जोसेफ, एसपी हरिशंकर भी इस वार्ता में मौजूद। आईएएस रवि सुरपुर, आईएएस कानाराम वार्ता कर रहे हैं। दोनों अधिकारी हनुमानगढ़ कलेक्टर रह चुके हैं। राज्य सरकार ने दोनों आईएएस को वार्ता के लिए भेजा है। कलेक्ट्रेट सभागार में दोनों पक्षों में वार्ता चल रही है। इथेनॉल फैक्ट्री से जुड़ा मामला, टिब्बी के राठीखेड़ा में फैक्ट्री का जुड़ा मामला है पूरा। प्रदीप सुथार मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हनुमानगढ़ से। प्रदीप, वार्ता चल रही है, क्या कुछ आज उम्मीद जताई जा सकती है? जी बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से महापंचायत चल रही है उसमें तमाम बड़े नेता हैं वो शामिल हुए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल हुए हैं, तो उसके साथ साथ जो तमाम पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। अब से थोड़ी देर पहले जो एडीएम है उन्होंने किसानों को वार्ता का न्योता दिया, जिसके बाद 14 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर मुख्यालय में है, वो वार्ता करने के लिए पहुंचा हुआ है और तमाम अधिकारियों के साथ है जो यहाँ पर वार्ता चल रही है। वार्ता के अंदर आपको बता दें कि जो तमाम अधिकारी हैं वो किसानों से वार्ता कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके का कोई हल है वो निकला नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से वार्ता हो रही है तो उसमें जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, संभागीय आयुक्त, उनके साथ साथ आईजी बीकानेर हेमंत शर्मा, जिला कलेक्टर खुशहाल यादव, पुलिस अधीक्षक हरिशंकर सहित एडीजीपी बीजू जॉर्ज जोसेफ और जो 2 प्रशासनिक अधिकारी है वो भेजे हुए थे, आईएएस रवि सुरपुर और आईएएस कानाराम है, वो किसान नेताओं से वार्ता कर रहे हैं और दोनों पक्षों के बीच है वो कलेक्टर सभागार में वार्ता चल रही है। लेकिन अभी किसी भी तरीके का कोई नतीजा है वो सामने नहीं आएगा। थोड़ी देर बाद दोनों पक्ष है वो बाहर निकलेंगे, उसके बाद है पूरा पता चल पाएगा कि आखिर वार्ता है वो कहाँ तक पहुंची। प्रदीप, क्या उम्मीद जताई जा सकती है इस वार्ता के बाद कि अब किसानों का ये आंदोलन, पड़ाव ये आज खत्म हो सकता है? बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से किसान हैं अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, क्योंकि करीब 5-6 दिन पूर्व भी इनकी वार्ता हुई, उसके बाद एक बार जो आंदोलन है वो कुछ धीमा पड़ा, लेकिन जिसके बाद जो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर इस महापंचायत का आयोजन हुआ। क्योंकि किसान है वो लगातार एक ही मांग पर अड़े हुए हैं कि जो दर्ज मुकदमे उनको वापस लिया जाए और जो फैक्ट्री के साथ एमओयू किया है उसको निरस्त किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से है वो एक कमेटी गठित की कर दी गई और जो तमाम जो जांच है, क्योंकि जिस तरीके से देर रात राज्य सरकार ने आदेश जारी किए और एक रिव्यू कमेटी का गठन किया, और जो रिव्यू कमेटी है उसके बाद वो जो अपनी रिपोर्ट देगी उसके बाद है जो किसान आगामी रणनीति तय करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जहां किसान है वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए, तो ऐसे में इस वार्ता के बीच शायद ही कोई हल निकले, क्योंकि किसान अपनी मांगों को लेकर अड़ी गए, तो वहीं प्रशासन जिस रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट है उसका इंतजार कर रहा है। हालांकि किसानों को प्रशासन की तरफ से रिव्यू कमेटी के लिए कोई समय अवधि है वो नहीं दी गई। ऐसे में जो जांच है वो करीब 6 महीने भी चल सकती है या उससे पहले भी हो सकता है महीने 2 महीने में भी जांच आ जाए और उसके 10 दिन में भी आ जाए। लेकिन अभी तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि आखिर ये वार्ता है वो होगी, उसके बाद किस तरीके का आश्वासन है वो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा दिया जाता है। अगर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कोई ठोस आश्वासन किसानों को दिया जाता है तो हो सकता है इस पूरे मामले में कोई सहमति बने। जी चलिए, शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। हनुमानगढ़ के टिब्बी में किसानों की महापंचायत को लेकर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत से जी मीडिया संवाददाता ने की खास बातचीत। इस दौरान राकेश टिकैत ने प्रशासन और सरकार पर जमकर हमला बोला। किसानों के महापंचायत के बीच किसान नेता राकेश टिकैत है वो हनुमानगढ़ में पहुंचे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए एक्सक्लूसिव मौजूद है, मैं बातचीत करूंगा। सर, राकेश टिकैत जी, आपको यहाँ पहुंचना पड़ा टिब्बी में, क्या कारण? जहाँ किसान बुलाएगा हम तो चले जाएंगे। हाँ, तो यहाँ किसान इकट्ठे हो रहे, किसान पर अत्याचार है, किसान पर लाठीचार्ज हुआ तो हम तो आएंगे और पूरा संयुक्त किसान मोर्चा आएगा। देश में किसान मोर्चा बन गया। जहाँ पे भी मुसीबत होगी किसान बुलाएगा तो संयुक्त मोर्चा वहाँ पर जाएगा। सर, जिस तरीके से जो पूरा आंदोलन है किस रफ्तार पकड़ रहा है, यहाँ की लोकल कमेटी बात करेगी, संयुक्त मोर्चा ने बात करेगा। लोकल कमेटी जो भी फैसला लेगी हम उसके साथ में। तो कमेटी फैसला करेगी। सर, जिस तरीके से यहाँ एथेनॉल फैक्ट्री लग रही है उसका विरोध हो रहा है, बहुत जगह हो रहा है, बहुत
वाले लोग लगवा देते हैं। जो क्षेत्र के लोग नहीं चाहते तो वहां पर नहीं लगेगी, क्योंकि अप्रूवल क्षेत्र की लेनी पड़ती है। जो लोग सक्रिय हैं वो नहीं लगने देते, बहुत जगह लगवा लेते हैं। हमारे साथ नेता राकेश टिकैत, जिनका कहना है कि जो सरकार है वो किसानों के साथ वार्ता करेगी और वार्ता के बाद जो आगामी निर्णय होगा हम सब उसी वार्ता का समर्थन है वो करेंगे। प्रदीप सुतार, जी मीडिया, हनुमानगढ़।